महाभारत काल के 5 श्राप जिन्हें आज भी लोग भुगत रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो महाभारत से जुड़ी कई कहानियाँ आपने सुनी होगी, परंतु महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियाँ भी हैं जिससे आज भी हिंदू जनमानस अनजान है। इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल के दिए हुए कुछ ऐसे श्राप के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उन श्राप को आज भी लोग भुगत रहे हैं। नंबर 1, युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। जब अर्जुन द्वारा अंगराज कर्ण का वध कर दिया गया, तब पांडवों की माता कुंती कर्ण के शव पर उसकी मृत्यु का विलाप करने पहुंची। अपनी माता को कर्ण के शव पर विलाप करते देख युधिष्ठिर ने कुंती से पूछा कि आप हमारे शत्रु की मृत्यु पर विलाप क्यों कर रही हैं? तब कुंती ने बताया कि ये तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपनी माता से कहा कि आप इतनी बड़ी बात छुपाकर हमें हमारे ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। उसके बाद समस्त नारी को श्राप देते हुए युधिष्ठिर बोले कि मैं आज से समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि वे अब से चाह कर भी कोई बात अपने हृदय में नहीं छिपा सकेंगी। इसी श्राप के कारण स्त्रियां कोई भी बात छिपा नहीं सकती। नंबर 2, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। कथा के अनुसार 36 साल हस्तिनापुर पर राज करने के बाद जब पांचों पांडवों द्रौपदी सहित स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने लगे, तो उन्होंने अपना सारा राज्यपाठ अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के शासनकाल में भी हस्तिनापुर की सारी प्रजा युधिष्ठिर के शासनकाल की तरह ही सुखी थी। परंतु कहते हैं, ना होने को कौन टाल सकता है। एक दिन राजा परीक्षित रोज की तरह वन में आखेट खेलने गए। तभी उन्हें वहां समीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वे तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था, परंतु ये बात राजा परीक्षित को मालूम नहीं था। इसलिए राजा परीक्षित ने कई बार ऋषि समीक को आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने अपना मौन धारण कर रखा था। यह देखकर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। उधर जब यह बात ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी को पता चला, तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। और अंत में ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने के कारण हुई। और ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह इंसानों पर हावी हो सके। और आज हम सभी इस कलयुग को उसी श्राप के कारण भोग रहे हैं। नंबर 3, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्र को छल से वध कर दिया। पुत्र शोक में जब पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा किया तो वो भाग गया। फिर भी अर्जुन ने उसका पीछा किया। तब अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उससे बचने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाने का ज्ञान नहीं था। तब उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकाल ली और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। तब से अब तक अश्वत्थामा निरंतर पृथ्वी पर भटक रहे हैं। नंबर 4, मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत में मांडव ऋषि का वर्णन आता है। एक बार राजा ने भूलवश न्याय में चूक कर दी और अपने सैनिक को ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। परंतु जब बहुत लंबे समय तक भी सूली में लटकने पर ऋषि के प्राण नहीं गए, तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तथा उन्होंने ऋषि मांडव्य को सूली से उतरवाया तथा अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज से मिलने गए तथा उनसे पूछा कि किस कारण मुझे झूठे आरोप में सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तो आपने एक छोटे से कीड़े की पूंछ में सीख चुभ हुई थी, जिस कारण से आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 वर्ष की उम्र में इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, क्योंकि
तुमने एक छोटे से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मांडव ऋषि के इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। नंबर 5, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत काल में एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्गलोक गए। वहाँ उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर मोहित हो गई। जब उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, तब उर्वशी को अर्जुन ने अपनी माता के समान बताया। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई तथा उन्होंने अर्जुन से कहा कि आखिर तुम क्यों नपुंसक की तरह बात कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक हो जाओ तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर रहना पड़े। जब यह बात अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो इंद्र ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह श्राप तुम्हारे वनवास के समय वरदान के रूप में काम आएगा और अज्ञातवास के समय तुम नर्तिका के वेश में कौरव की नज़र से बचे रहोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।